अफ्रीका की उस सरजमीन में जहां सूरज आसमान को सुनहरे रंगों से रंगता है और हवाएं पुराने जमानों के राज फूंकती हैं, वहीं एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। ये कहानी ना किसी जंगजू से शुरू होती है, ना किसी बादशाह से, बल्कि एक छोटे से गुमशुदा पांडा से, जो इस सरजमीन का रहने वाला भी नहीं था। उसका नाम था कोरू। छोटा, नर्म, मासूम, मगर एक ऐसे तूफान के बीच में फंसने वाला जिसका अंदाजा उसे खुद भी न था, क्योंकि अफ्रीका की खामोश धरती के नीचे एक अंधेरा जाग रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो पहाड़ों से भी पुराना था, दरियाओं से भी पुराना और शायद खौफ से भी पुराना। वो था शैडो बीस्ट, अंधेरों से बना हुआ एक देव जिसकी आंखें बुझते हुए तारों की तरह लाल थीं। सदियों तक वो खामोश सोया रहा, एक ऐसे कदीम जादू में कैद जिसे रोशन रखने का राज सिर्फ एक नीली चमकती हुई चीज के पास था, स्पिरिट स्टोन। और इसी पुरसुकून सुबह किस्मत ने फैसला किया कि यही छोटा सा पांडा स्टोन तक पहुंचेगा। कोरू अकेला फिर रहा था, खौफजदा, थका हुआ और ऐसे मैदान में खोया हुआ जिसे वो जानता ही नहीं था। हर आवाज तेज लगती, हर साया बड़ा लगता, और उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश कोई उसे समेट ले, कोई उसे बचा ले। इसी लम्हे किस्मत ने उसे मिलाया, दिलेरी से लबरेज लड़की ज़ारा से और तजस्सुस से भरे हुए लड़के टैको से। ज़ारा ने पहल पहल अपना नेज़ा उसकी तरफ ताना। हैरत, चौकसी और एहतियात सब उसकी आंखों में था, मगर जैसे ही उसने कोरू की लरजती हुई आंखों में देखा, उसने नेज़ा नीचे कर दिया। ये इसलिए नहीं कि कोरू बेज़रर लग रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे महसूस हुआ कुछ तो है, कुछ बहुत गहरा, जैसे जमीन के अंदर से कोई सदा उसे पुकार रही हो। टैको आगे बढ़ा और कोरू को पानी दिया, और बस इस एक छोटे से लम्हे में तीनों एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसे वो समझ नहीं पाए, लेकिन तकदीर ने समझा। तकदीर हमेशा समझती है। रात को जब चांद बुलंद हुआ तो कोरू ने एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया। कोई उसे बुला रहा था। वो तन्हा एक बुलंद चट्टान तक पहुंचा। दूर कहीं नीली रोशनी झिलमिला रही थी। हवाएं उसके गिर्द चक्कर काट रही थीं, जैसे कोई जादू जाग रहा हो। और वहां चट्टान के बीच वो पत्थर पड़ा था, स्पिरिट स्टोन, नीली रोशनी से धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ, जीता हुआ। कोरू ने जैसे ही उसे छुआ, दुनिया बदल गई। रोशनी का धमाका हुआ, नीला शोला आसमान को छूने लगा, जमीन कांपी, बादल गहरे हो गए और कोरू के नन्हे पंजे ऐसी ताकत से रोशन हो गए जो सदियों पुरानी थी, मगर आज पहली बार किसी ने उसे जगाया। ज़ारा और टैको दौड़ते हुए आए और ये मंजर देखकर अपनी जगह जम गए। ज़ारा की आवाज़ कांप गई, कोरू, तुम आखिर हो क्या? लेकिन कोरू जवाब दे पाता इससे पहले जमीन फट गई। एक दूर से उठती हुई गरज, एक दहाड़ जिसने आसमान को हिला दिया। शैडो बीस्ट जाग चुका था। सियाह बादल आसमान में घूमने लगे, लाल आंखें धुंध के अंदर से नमूदार हुईं, बिजली कौंधी, पहाड़ों जितना बड़ा साया उठ खड़ा हुआ। ज़ारा ने नेज़ा मजबूती से पकड़ा, टैको उसके पीछे छिप गया और कोरू खामोश खड़ा रहा। उसके जिस्म से नीली रोशनी फूट रही थी, हवा में ताकत की गूंज थी और उसकी आंखों में एक ऐसा अज़्म जो पहले कभी ना था। वो अब सिर्फ एक खोया हुआ पांडा नहीं था, वो चुना गया था। स्पिरिट स्टोन ने उसे अपना मालिक मान लिया था और शैडो बीस्ट उसे खत्म करने आया था। कोरू आगे बढ़ा, नीली आग उसके गिर्द घूमने लगी, जमीन उसके कदमों के नीचे चीर गई। ज़ारा उसके साथ खड़ी हो गई। टैको ने खौफ के बावजूद उन दोनों के पीछे कदम रखा। वो तीनों दुश्मन नहीं थे, जंगजू भी नहीं थे। वो तो एक ऐसी फैमिली थी जो तकदीर ने खुद बनाई थी। कोरू ने उन दोनों की तरफ देखा और दिल में एक खामोश वादा किया, वो भागेगा नहीं, छिपेगा नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की हिफाजत करेगा, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। शैडो बीस्ट ने आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। स्पिरिट स्टोन पहले से ज्यादा रोशन हो गया। नीली रोशनी और सुर्ख अंधेरा एक दूसरे के मुकाबिल आ खड़े हुए और यूं अफ्रीका की सरजमीन पर एक नई जंग का आगाज हुआ। रोशनी का एक छोटा सा पांडा और अंधेरे का देव हैकल दुश्मन। ये कोरू की कहानी है, रूह के पांडा की, और ये सिर्फ शुरुआत है। अफ्रीका की वसी सरजमीन पर सूरज अभी उगा ही था
कि एक नन्हा पांडा भारी आंखें खोलकर हैरत से इधर उधर देखने लगा। वो ना जानता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, बस इतना याद था कि एक जोरदार झटका लगा, कंटेनर हिला और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब वो घने जंगलों का रहने वाला पांडा एक ऐसे जहां में खड़ा था जहां दूर तक सुनहरी घास थी, तेज हवा का शोर था और अजनबी जानवर उसे घूर रहे थे। पांडा सहमा हुआ आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि उसके सामने एक लंबी गर्दन वाला जिराफ नमूदार हुआ। जिराफ ने हैरत से झुककर पांडा को सूंघा, जैसे पहली बार कोई ऐसा जानवर देखा हो। पांडा कुछ कहने ही वाला था कि अचानक घास में भागती हुई ज़ेब्रा की आवाज़ सुनाई दी। ज़ेब्रा हाँफती हुई आई और बोली कि खतरा करीब है। दूर कहीं से शेर की धाड़ गूंजी, इतनी ताकतवर कि जमीन लरस गई। पांडा खौफ से वहीं जंग गया। दो भूखे शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में भूख भी थी और तजस्सुस भी। लेकिन उससे पहले कि शेर उस तक पहुंचे, एक नौजवान हाथी जोर से अपनी सूंड उठाकर आया और गर्राते हुए पांडा के आगे खड़ा हो गया। शेर लम्हा भर रुके, फिर पीछे हट गए। हाथी ने पांडा को इशारा किया, दोनों तेजी से घास में गुम हो गए और आखिरकार महफूज मकाम पर पहुंच गए। पांडा के दिल में खौफ कम हो रहा था, लेकिन सवाल बढ़ रहे थे। वो कहाँ आया है, अब क्या करे? हाथी ने उसे दूसरे जानवरों के पास ले जाकर सब कुछ समझाया। वहां बंदर, ज़ेब्रा, हिरन और गैंडा भी मौजूद थे। सब हैरान थे कि एक जंगली जंगल का जानवर अफ्रीका की ज़मीन तक कैसे पहुंच गया, मगर सबने उसे खुशामदीद कहा। वक्त गुजरता गया और पांडा ने अफ्रीका की ज़िंदगी को समझने शुरू कर दिया, मगर उसके आने की खबर एक ऐसे शेर तक भी पहुंच गई जिसका नाम सुनकर पूरा जंगल कांप जाता था। ये था रेजर, एक जालिम, बेरहम और ताकत का भूखा शेर। रेजर ने सुना कि कोई नया और अजीब जानवर उसकी ज़मीन पर आया है। उसकी आंखों में लालच चमकी। उसे लगता था कि पांडा की आमद उसके लिए एक नए इक़्तिदार का मौका है। उधर पांडा नए दोस्तों के साथ हंसना, खेलना और एक नई दुनिया में जीना सीख रहा था, मगर रात के अंधेरे में रेजर अपने लश्कर को इकट्ठा कर रहा था। जानवरों ने पांडा को खबरदार किया कि रेजर आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं। पांडा ने खौफ के बावजूद फैसला किया कि वो दोबारा नहीं भागेगा। अब वो इस सरजमीन का भी एक हिस्सा है और वो अपने दोस्तों के लिए खड़ा होगा। एक रात सितारों से भरा आसमान अफ्रीका के ऊपर चमक रहा था। सब जानवर आग के गिर्द बैठे थे और पांडा खामोशी से अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसे डर भी था, मगर उसके दिल में पहली बार एक अज़म भी जागा था। उसे एहसास हुआ कि शायद किस्मत ने उसे यहाँ किसी वजह से भेजा है। शायद वो सिर्फ एक खोया हुआ मुसाफिर नहीं, बल्कि एक आने वाला हीरो है। उसी रात दूर कहीं से रेजर की धाड़ ने पूरी वादी को हिला दिया। सब जान गए कि तूफान अब करीब पहुंच चुका है, और पांडा ये भी जान चुका था कि अब उसे सिर्फ जिंदा नहीं रहना, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तूफान का मुकाबला करना है।